जब जीवन की राहें उलझ जाएं, जब अपने ही पराये लगने लगे, जब कर्म और धर्म में फर्क न समझ आए, तब एक आवाज आती है, हे पार्थ उठो, जागो और अपने कर्म को पहचानो। और इसी आवाज का नाम है भगवद गीता। हाँ, वही गीता जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मा और अहंकार के बीच महासंग्राम हो रहा था। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। यह सिर्फ श्लोकों की पुस्तक नहीं, बल्कि हर उस इंसान का सहारा है जो जीवन में कभी टूटा है, कभी डरा है, कभी भटका है। क्या है इसमें ऐसा जो इसे युगों युगों तक अमर बनाता है? क्यों आज भी जब कोई निराश होता है तो गीता के श्लोक उसे फिर से जीना सिखाते हैं? क्यों जब इंसान को सही और गलत में भेद करना कठिन लगता है तो गीता उसकी अंतरात्मा की आवाज बन जाती है? कुरुक्षेत्र केवल अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, वो तो आज भी हमारे भीतर चल रही है। हम सब कभी ना कभी अर्जुन बन जाते हैं, जब अपनों के बीच खड़े होकर निर्णय नहीं ले पाते, और तब हमें चाहिए एक कृष्ण जो हमें समझाए, जो हमारी आंखों का पर्दा हटाए, जो हमें याद दिलाए कि तू सिर्फ शरीर नहीं, तू आत्मा है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। भगवद गीता के 18 अध्याय और 17वां श्लोक हर इंसान की जिंदगी के हर पड़ाव को छूते हैं। पहला पाठ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए वरदान है जो मेहनत करता है लेकिन परिणाम से डरता है। दूसरा पाठ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। क्या आपको मृत्यु का भय है? तो जान लीजिए, आप शरीर नहीं हैं, आप वो ऊर्जा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। तीसरा पाठ, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया की कोई जीत तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में अंधेरा है? तो याद रखिए, श्री कृष्ण ने कहा था, अंधेरा बाहर नहीं होता, अंधेरा तो मन के भीतर होता है। जैसे ही ज्ञान का दीप जलता है, हर भ्रम छट जाता है। दोस्तों, भगवद गीता आपको किसी धर्म में बांधने नहीं आई,
ये तो आपको खुद से मिलाने आई है। आज हम इंटरनेट, विज्ञान, दौलत और दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन भीतर से खाली है। गीता कहती है जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा है, और वो है कर्म। बिना भय, बिना लोभ, बिना मोह, बस अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो जाओ, बाकी सब अपने आप घटित होगा। जब भी जीवन से थक जाओ, जब भी रिश्तों में धोखा मिले, जब भी निर्णय लेना कठिन हो जाए, तो किसी बाबा के पास मत जाओ, किसी तांत्रिक की बातों में मत उलझो। बस गीता उठाओ, पहला अध्याय पढ़ो। अर्जुन भी तुम्हारी तरह टूटा था, पर जब श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई, वो अर्जुन से पराक्रमी धनंजय बन गया। तो चलिए इस शाश्वत ज्ञान, इस ईश्वर की वाणी, इस मानवता के अमूल्य रत्न भगवद गीता को केवल पढ़े नहीं, जिए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये आपका जीवन साथी है, आपका मार्गदर्शक, आपका मित्र और आपका कृष्ण है। हरि ओम तत्सत।